अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैंने इस ट्राउज़र की कटिंग करनी है। ट्राउज़र की कटिंग बहुत सारे लड़कियों का मसला होता है कि ट्राउज़र की कटिंग जो है वो परफेक्ट तरीके से कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताती हूँ कि किस तरह से आपने ट्राउज़र की कटिंग करनी है, जिससे ना तो आपका पांचा बहुत ज़्यादा खुला रहेगा, यानी कि नीचे से आपकी जो है फिटिंग ट्राउज़र वाली जो है बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और आसन की आपको बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा। और सारा कुछ यानी कि मैं भी आपको कटिंग के दौरान बताती हूँ कि किस तरह से आपने क्या करना है, किस चीज़ की वजह से आपका क्या मसला होता है। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपने ले लेनी होती है अपनी लेंथ। यहाँ पे मुझे लेंथ जो तैयार हमारी जो लेंथ है वो है 34। तो नीचे से मैंने पांचे के लिए फोल्ड कर दिया है ऑलरेडी। तो इसके लिए मैंने जस्ट 2 इंच जो है 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ से मैंने अपने 34 पे एक मिनट, यहाँ से ये देखिए 34 प्लस 220 36 पे मैंने इस तरह से रख कर अपनी जो है यहाँ से कपड़े को निकाल देना है। आपने भी सबसे पहले अपने जो है नाप ले लेना है, लेंथ ले लेनी है कि लेंथ आपकी कितनी है। यहाँ से लेंथ लेने के बाद ये थोड़ा सा मेरे के पास कपड़ा एक्स्ट्रा था, ये यहाँ से इस तरह से आपने भी इस कपड़े को निकाल देना है। इस तरह निकालने के बाद फिर हमारा जो है कटिंग का प्रोसीजर शुरू होते हैं। अब यहाँ से उसके बाद मैंने लेनी है यहाँ से अगर बहुत सारे जिस तरह मैंने अभी लेनी है, पहले इसके यहाँ से लेते हैं आसन की चौड़ाई कितनी है हमारी। अब इस आसन की जो चौड़ाई है जो हमें तैयार रेडी जो है 15 है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 17 रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए उनके अगर 15 है तो 15 हमने नहीं रखना तैयार, हमारे पास 15 है तो मैंने यहाँ पे 17 रख रहे हैं। 17 इसलिए रखे हैं क्योंकि हमारी जो दोनों साइड से सिलाई भी होती है, उसके बाद हमारे पास तैयार इतना ही रहते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने लेनी होती है अपना आसन का नाप। आसन के लिए ये देखें, यहाँ से मैंने लिया है 18 जो है तैयार हमारा आसन 16 है। तो हमने निशान 18 में लगाना होता है। यहाँ से मैंने एक लाइन सी ड्रॉ कर देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे 18 पे मैंने निशान लगा दिया है। 18 में निशान लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये इस लाइन पे यहाँ पे 3 इंच पे आपने ये जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं हमने वो तो निकालने हैं, अभी निकाले नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से आपने 4 इंच तक बिल्कुल सीधी लाइन लेके आनी है, जहाँ से आपका नेफा बनेगा। सीधी लाइन लगाने के बाद 4 इंच के बाद आपने इस तरह से अपने इंची टेप को वहाँ पे रखने हैं उस निशान पे, और इस तरफ से यहाँ पे जो आपने आसन का निशान लगाया 18 पे वहाँ पे इंची टेप को रख देने हैं। बस उसके ऊपर सिलाई लगा कटिंग लगानी है, लाइन लगा देनी है। उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से हमने अपने पांचे का नाप लेना है कि हमारा पांचा कितना है तैयार रेडी। हमारा जो पांचा है वो यहाँ से थोड़ा सा बताइए आपको अब क्लियर नज़र आ रहा है नहीं आ रहा। तो 6 इंच हमारे पास जो है हमारा तैयार था, तो हमने एक्स्ट्रा रखा है। एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ। ये देखिए मैं थोड़ा सा नज़दीक कर दिए है अब, कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर था और नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ से 1 इंच मैंने उस तरफ यहाँ पे एक निशान लगा दिया 1 इंच का। यहाँ पे 1 इंच का मैंने क्यों लगाया निशान अभी मैं आपको कटिंग के दौरान बताती हूँ। यहाँ से ये आसन की बिल्कुल जो सामने वाली जगह है जहाँ पे मैंने 18 इंच पे आसन का निशान लगाया है, इसके बिल्कुल सामने बिल्कुल बराबर यहाँ पे तक आपने एक निशान लगाना है, और 1 इंच मैंने नीचे निशान लगाया है। इसको इस तरह से उस निशान को उस 1 इंच तक आपने इस तरह से एक लाइन सी ड्रॉ करनी है। ये बहुत ज़्यादा यानी कि मस्ट होते हैं। अगर आप ट्राउज़र कटिंग कर रही हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं मस्ट। इस तरह से यानी कि आपको ट्राउज़र की कटिंग होती है। अगर आपने सलवार करनी है तो उसके लिए तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने ट्राउज़र की कटिंग करनी है तो उसके लिए ये इस तरह से ये वाला जो तरीका है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारी लड़कियां इस चीज़ को फॉलो नहीं करती, जिसकी वजह से उनके ट्राउज़र में मसला आता है। एक साइड से ट्राउज़र ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, अंदर सिलाई में यहाँ से जब लाइन लगा रही यहाँ से जब हम सिलाई लगाते हैं पहनने के बाद इस साइड से हमारा ट्राउज़र ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। वो इसी वजह से उठा होता है क्योंकि परफेक्ट कटिंग नहीं हो, सॉरी परफेक्ट कटिंग भी नहीं होती, स्टिचिंग भी नहीं होती। जब कटिंग ही सही नहीं होगी तो स्टिचिंग कैसे सही होगी। तो उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ से 6 इंच पे हमारा था, 7 पे मैंने रख के यहाँ से अपनी कटिंग कर देनी है। आपने भी एक अच्छे आप 1 इंच आपने एक्स्ट्रा रख के जब भी कटिंग करनी है, 1 इंच एक्स्ट्रा रख के फिर कटिंग करनी है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर कटिंग यहाँ से इस तरह से कर रही हूँ, आपने भी सेम इसी तरह से करना है। और फिर आप देखें कि आपके जो ट्राउज़र की जो लुक है और जो ट्राउज़र स्पेशली जो ट्राउज़र आप पहनेंगी तो कितना कंफर्टेबल होगा, फिर आप खुद बोलेंगी कि वाकई कटिंग हमारी अब परफेक्ट होगी। इसके बाद यहाँ से मैंने कटिंग कर देनी है, और यहाँ से एक्स्ट्रा जितना कपड़ा है वो हमारा खुद ही निकल जाएगा बाहर, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने नाप के हिसाब से लाइनें लगाई हुई हैं। ये देखें यहाँ से यहाँ तक मेरी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब जो है
मेन कटिंग जो ट्राउज़र की है वो तो रहती है। मेन कटिंग हमारे ट्राउज़र की कौन-सी होती है, वो ये वाली होती है। जब ये वाली कटिंग आप कर लेती हैं तो फिर आप देखना कि आपका ट्राउज़र कभी भी ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। अंदर जो हमारी सिलाई वाली साइड होती है, आसन वाली साइड, वहाँ से अक्सर लोगों का मसला होता है कि ट्राउज़र वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से कटिंग करेंगी, एक तो आपकी जो है ट्राउज़र की लुक बहुत अच्छी आएगी, दूसरा आपके ट्राउज़र ऊपर की तरफ उठेगा नहीं। देखिए यहाँ से मैंने इतना कपड़ा निकाल दिया है। आपने भी सेम इसी तरह से कटिंग करनी है, फिर स्टिचिंग करनी है और फिर देखना है कि कितना कंफर्टेबल आपका जो है ट्राउज़र रेडी होते हैं। ये देखिए ऊपर से भी कटिंग फिटिंग की होगी, नीचे इस वाली साइड से हमारी कटिंग कंप्लीट होगी। अब कटिंग है तो होगी ये हमारी कंप्लीट। अब स्टिचिंग के बाद इसकी लुक आती है कुछ इस तरह से। यहाँ से मैंने पंच लगाया था और थोड़ी-थोड़ी 1-2 पेंट स्टिक्स मैंने डाल दी थी और ये देखें ये इस तरह से इसका लुक आता है। और देखिए आपको खुद ही फ़ील हो रहा होगा कि यहाँ से आसन हमारा कितना सही रेडी हुआ है। और ये देखिए ये है इस तरह की इसकी परफेक्ट तरीका। इस तरह से आप कटिंग करें, स्टिचिंग करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर